रशीदी साहब, मंदिरों को तोड़ा जाता है तो आवाज क्यों नहीं निकलती है? देखिए चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े साफ शब्दों में कहता हूं कि पाकिस्तान ने अगर इस तरह की कोई हरकत की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस्लाम जो है हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है। इस्लाम किसी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, मैं बड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अभी मेरे भाई ने कहा ऐसा हुआ नहीं है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हनुमान जी की खंडित मूर्ति, अंदर मंदिर की पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हम, आप भी देख सकते हैं। आपने तो नाबालिग बच्चों के हाथ में तलवारें दे दी, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। 2-3 साल से हम देख रहे हैं। मौलाना जी, आपको पता नहीं है, पाकिस्तान में जब 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 पार्टीशन हुआ था 23% माइनॉरिटीज थी वहाँ पे, आज 1% से भी कम है। एक एक करके एक बार उनकी बात हो जाए सुजाता पांडे जी, अदरवाइज उनकी आवाज नहीं आएगी। साजिद रशीदी जी की बात एक बार हो जाए पूरी तरह से, अगर आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, दोनों लोगों की आवाज आप सुनाई नहीं देगी। प्लीज 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 पाकिस्तान के खिलाफ प्लीज प्लीज। ठीक है सुजाता पांडे जी, एक बार उनकी बात हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। सारे सब जगह चल रहा है, पर आपको पता नहीं है, आपको बिल्कुल पता नहीं कि पाकिस्तान ने क्या कहा है भारत के लिए। सुजाता जी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। सुजाता पांडे जी प्लीज, क्या उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुजाता पांडे जी प्लीज, एक बार रशीदी जी की बात हो जाए, उनकी आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। चुप कराइए रशीदी साहब, नहीं तो ये नफरत बढ़ती रहेगी और इससे देश का नुकसान है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर हमें कार्रवाई करनी होगी। चित्रा जी, कार्रवाई करने की जरूरत है। और शादाब जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि एकमात्र आप ही ऐसे चेहरे हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्या कोई फोन कॉल भी आया है कि पूछताछ के लिए आपको बुलाया जाएगा? शादाब जी, नहीं, मुझे अभी आधिकारिक रूप से या अनाधिकारिक रूप से किसी भी प्रशासनिक या किसी व्यक्ति ने या किसी ऑफिशियल ने मुझे कोई कॉल या इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि मैंने स्पष्टता के साथ कहा कि पहली बात तो हमें यही नहीं पता हमारा अपराध क्या, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग रोजाना बकवास करते हैं, आकर के धार्मिक टिप्पणी करते हैं, उनके साथ हमारा जुड़ना ही हमारा अपमान है। और शादाब चौहान और असदुद्दीन ओवैसी, हमने कहा दोनों लोग एफआईआर होने के बाद जुबान बदल गई है, एफआईआर होने के बाद अब जुबान थोड़ी अच्छी पोलाइट हो गई है, डर तो है ना? देखिए आपका चेहरा और आपका पूरा डिटेल भी दिखा रहे हैं शादाब चौहान जी। नहीं मैडम, लेट मी कंप्लीट। हाँ बोलें बोलें। हाँ, बहुत ही स्पष्टता से कह रहा हूं, पहले दिन से हमने कहा कि देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। शादाब चौहान, असदुद्दीन ओवैसी दोनों कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और जो अदालत फैसला करेगी उसके साथ है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग नफरत फैला के देश की बेइज्जती कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। बैलेंस सिंड्रोम, ये कौन सा शब्द है? ये कौन सा शब्द है बैलेंस सिंड्रोम? अरे तो जिसने बयानबाजी की, अब यहाँ पर बाकी लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई नहीं है, जिसने बयानबाजी की है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ हुई है एफआईआर दर्ज। मैडम आरोप लगे हैं, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम कानून के साथ, हम भागने वाले नहीं है कानून से, और हम राजनीतिक संघर्ष जारी रखने वाले हैं। हम इस चीज से न डरने वाले, कुछ हमने अपराध नहीं किया है। और शादाब खान सोच भी नहीं सकता किसी धर्म का अपमान करने की। मैडम मैं क्षत्रिय हूँ, श्री राम का वंशज, कैसे सोच सकते हैं? लेकिन एक पॉइंट कह रहा हूं, जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान पर मुझे 10 सेकंड, मैडम 10 सेकंड पाकिस्तान पर बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप श्री राम के वंशज हैं शादाब चौहान जी? जी जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं ये बात। मैं 10 सेकंड दीजिए, पाकिस्तान पर कुछ बोलना चाह रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल देश का बड़ा चैनल है, और आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को मैं एक बात कहना चाहता हूं, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। पाकिस्तान में अगर वहां कोई हरकत हुई है क्या, जो पिक्चर दिख रही है वो जाहिलाना है, हम उसको कंडम करते हैं। और पाकिस्तान से हमें कोई नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत नहीं है। शादाब चौहान पहला व्यक्ति था जो 2013-14 से आईएसआई के जानवरों के खिलाफ बोलता था कि आईसिस के जानवर मेरे भारत पे उंगली ना उठाएं। ये लड़ाई हमारी इंटरनल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है हमारे बीजेपी के साथ। वही पाकिस्तान, वही अफगानिस्तान, बाकी दूसरे मुल्क हिंदुस्तान को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो हिंदुस्तान के भीतर से कुछ वर्ग इसको लेकर तालियां क्यों पीटते हैं? इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी आबादी वाला कोई दूसरा मुल्क तो है नहीं। छोटे छोटे मुल्क आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं अगर, तो हम लोग यहाँ पर तालियां क्यों बजाते हैं? मैडम अगर समय रहते, अब आप कह रहे हैं समय रहते कार्रवाई हो गई रहती तो ये स्थिति नहीं बनती, तो समय रहते कार्रवाई तो फिर आपके ऊपर भी शादाब चौहान जी ये बातें वैसे ही लागू होती हैं।
कि आप लोगों ने भी हो सकता है कि बयान के पहले ही कुछ कहा हो, उसके बाद कहा हो, या सोशल मीडिया पर कुछ बातों का जिक्र किया हो जिसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो आपके ऊपर भी ये बातें उसी तरह से लागू होती हैं।